अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर मोहम्मद इमरान। लास्ट वाले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मसूल हो सके। चैप्टर नंबर 3 जो इसका मेन टॉपिक है वेरिएशंस में सबसे पहली जो बात हमने पढ़नी है वो है रेशो। तो रेशो की बेटा डेफिनेशन क्या है? रेशो द कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट्स। दो ऐसी क्वांटिटी जो कि दो सेम क्वांटिटीज़ का आपस में रेशो हैविंग सेम यूनिट्स और उनके यूनिट्स भी क्या हों, सेम हों, बाय डिवीजन इज़ कॉल्ड रेशो। उनका डिवीजन के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम कह देते हैं रेशो कर देते हैं। आपको कहा जाता है जी एक रेशो फाइंड करनी है आपने। फाइंड द रेशो ऑफ इफ अ हॉकी टीम विन्स 4 एंड लॉस 5 मैचेस, फाइंड द रेशो ऑफ विन टू लॉस्ट। जो मैच विन किए हैं और जो लॉस किए हैं उनकी आपस में रेशो फाइंड करें तो हम क्या कह देंगे? विन रेशो लॉस्ट। तो वो कितनी है, कितने विन किए हैं? 4 विन किए हैं और 5 जो हैं वो लॉस किए हैं। इसी तरह से अगर हम कहते हैं क्रिकेट टीम है, इफ अ क्रिकेट टीम wins 20 मैचेस and lost 35, find the ratio win to lost। तो आपने विन टू लॉस 20 मैचेस उसने विन किए हैं, 35 जो है वो लॉस किए हैं। तो आपने विन टू लॉस रेशो फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे? क्या देगा? विन रेशो लॉस्ट। विन कितने किए हैं? 20 रेशो 35। तो इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये 5 पे कैंसिल हो जाता है। 5 पे कैंसिल करते हैं तो 5 4s are 20, 5 7s are 35, तो 4 रेशो 7। उसके मैच विन और लॉस करने की रेशो क्या है? हर 11 मैचेस में से वो 4 विन कर जाते हैं और 7 जो है वो लॉस कर जाते हैं। यानी कि हमने मिनिमम क्वांटिटी में उनका आपस में कंपैरिजन कर लेना है कि वो कितने उसमें से विन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमें 20 35 दिए हैं तो हमने उसकी रेशो निकाल ली 4 रेशो 7। 4 रेशो 7 से मुराद है कि हर 11 मैचेस में से वो टीम 4 विन करती है और जो है वो 7 मैचेस लॉस करती है। इसी तरह से अगर हम करते हैं जी जाम-ए-शीरी, एक सिंपल शरबत है उसको बनाना है। तो हम देखते हैं एक गिलास जो है जाम-ए-शीरी बनाने के लिए उसमें हमें 10 मिलीलीटर जो है वो शरबत जो है वो मिक्स करना पड़ता है। यानी कि 200 ml में हमें जस्ट 10 ml उसमें शरबत मिक्स कर दें तो वो तैयार हो जाएगा। जाम-ए-शीरी शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रेशो कितनी होगी? अगर इसको हम करते हैं तो यूनिट तो इसके ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो रह जाएगा 20 रेशो 1। यानी कि ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 10 पे डिवाइड कर दिए 20 रहेगा तो ये 1 रहेगा। तो इसकी रेशो क्या है? 20 रेशो 1। यानी 20 मिलीलीटर्स में 1 मिलीलीटर अगर हम जो है वो शरबत को मिक्स कर देते हैं तो वो अमेज़ा तैयार हो जाएगा। जो मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम अब यहाँ पे बच्चों याद रखना है ये जो रेशो होती है, रेशो में इसका ऑर्डर जो है वो बड़ा काउंट करता है। यहाँ पे जो भी हम क्वांटिटी लिखी है, फॉर एग्जांपल जनरली एक लिख लेते हैं A रेशो B। तो A में जो पहली वाली टर्म है ये फर्स्ट टर्म है रेशो की और ये सेकंड टर्म है। इसको इसी ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर को चेंज नहीं करना। अगर ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो फर्स्ट B हो जाएगी, सेकंड जो है वो A हो जाएगी। इसी रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। डिवीजन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो A/B मतलब A डिवाइडेड बाय B, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें से जो पहले किसी भी रेशो में जो पहली वाली टर्म होती है इसे कहते हैं एंटीसीडेंट,
और जो सेकंड वाली टर्म होती है उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो किसी भी रेशो में जो बच्चों फर्स्ट वाली टर्म है उसे है एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो सेकंड वाली टर्म होती है उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इसी तरह से रेशो क्योंकि दो कंपैरिजन कर रहे हैं, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का, उसके यूनिट सेम है, डिवाइड में अगर पहले के यूनिट फॉर एग्जांपल केजी हैं, दूसरे के भी केजी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा रेशो के कोई यूनिट नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आएगा है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है, जब दो रेशोज़ को हम इक्वालिटी से कंपेयर कर देते हैं। अगर दो रेशोज़ के दरमियान हम इक्वल का साइन लगा लेते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास दो रेशोज़ हैं, एक रेशो है ए रेशो बी और सेकंड वाली रेशो है सी रेशो डी, इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी का साइन लगा दें, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, तो इसे हम कह देते हैं ये प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या इसको हम डबल डॉट से, रेशो को आमतौर पे ए रेशो बी ये डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे, 4 डॉट्स इस तरह से लगा देंगे, सी रेशो डी, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन है। यानी कि प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है बच्चों, कि दो रेशोज़ के दरमियान अगर हम इक्वल का साइन लगा दें तो उसे हम कह देते हैं प्रोपोर्शन। अब इस प्रोपोर्शन में ये जो दरमियान वाली टर्म्स होती हैं दो, और ये लास्ट वाली टर्म्स, तो इसको हम जो दरमियान वाली टर्म्स को कहते हैं मीन्स, और जो लास्ट वाली दोनों टर्म्स हैं इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो रेशोज़ के प्रोपोर्शनल का बेटा फार्मूला जो है वो मेन आपने याद रखना है। प्रोपोर्शन में फार्मूला हमेशा होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बेसिकली ये फार्मूला कैसे बनता है, हमें पता है कि रेशो का क्या मतलब होता है, डिवीजन। तो हमने अगर ये लिखा हुआ है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ऐसे भी लिखा जा सकता है बी सी इज इक्वल टू ए डी। बी सी क्या है, ये दरमियान वाली दोनों टर्म्स जिसको हम मीन्स कहते थे, और ए डी दोनों क्या है, ये लास्ट वाली दोनों टर्म जिनको हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी प्रोपोर्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ऑलवेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये इस प्रोपोर्शन का मेन फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। इसी की मदद से आगे जो है वो एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 उसका जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज ए रेशो बी। ये कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, इनको आपने ए रेशो बी में एक्सप्रेस करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि उसमें जितनी फर्दर जो कटिंग वगैरह हो सकती है वो कर लेनी है। इस फॉर्म में लिखना है जो फर्दर कटिंग वगैरह ना हो सके। पहली जो क्वांटिटी आपको पहला पार्ट है वो दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, एक है 750 रुपीज़ 750, रेशो निकालनी है हमने रुपीज़ 1250 के साथ। अब इनमें देखें तो पहले तो ये रुपीज़ सेम यूनिट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 10 पे डिवाइड किया तो 0 से कैंसिल हो गया। बाकी जो टर्म है इनमें जो फर्दर कितनी कैंसिलेशन जो हो सकती है वो कर ले। ये टर्म भी 5 पे डिवाइड हो जाती है, अगर इसको 5 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाता है 15। अगर इसको 5 पे डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 5 2 10 2 5 5 25। फर्दर कटिंग करें तो फर्दर फिर हो जाती है, इसको 5 पे फर्दर कटिंग की डिवाइड हो जाता है, 5 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, इसको भी 5 पे डिवाइड करें तो 5, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 3:5। यानी कि जहाँ तक इसकी कैंसिलेशन हो सकती है वो कर दें, तो जो लास्ट टर्म बच जाएगी जिस पे फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकती, दोनों टर्म्स किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं होती, वहाँ पे छोड़ते हैं, ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह से सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है वो क्या है 450 सेंटीमीटर और लिखा हुआ है 3 मीटर। 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर, तो यहाँ पे देखें दोनों के यूनिट सेम नहीं है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है।
तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो मीटर है इनको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये दोनों के यूनिट्स क्या हो जाएं, एग्जैक्टली सेम हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देगा 450 सेंटीमीटर, इसकी रेशो लेनी है 3 मल्टीप्लाइड बाय कर लेंगे 100, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर्स में। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 450 सेंटीमीटर, रेशो लेनी है हमने 300 सेंटीमीटर से। तो अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, ये 0 इधर कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म है ये भी 5 पे डिवाइड हो जाती है, ये भी 5 पे डिवाइड होता है, दोनों 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। इनको डिवाइड करते हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 और ये 5 6 30, फर्दर 3 पे फिर दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 3 3 9 3 2 6, तो इसका फाइनल क्या आ जाएगा 3:2। तो फाइनली क्या आंसर आ गया इसका 3:2। इसी तरह से ये दोनों हैं, ये भी बड़े सिंपल हैं। ये देखें 4 kg लिखा हुआ है, तो 4 kg है तो 4 यहाँ पे 2 kg और 750 ग्राम भी लिखे हुए हैं। तो 2 kg और 750 ग्राम हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो पहले इसको किलोग्राम को जो है वो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 2000 ग्राम्स प्लस 750 तो करेंगे 2750 ग्राम्स बन जाएगा, और ये 4000 ग्राम्स। फिर उसके बाद से सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह से ये है मिनट है, ये सेकंड है, ये आर है, सबसे छोटा इसमें यूनिट कौन सा है सेकंड है। तो सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। 25 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 30 सेकंड उसमें ऐड कर लेंगे, एक क्वांटिटी बन जाएगी। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 1 आवर में 60 मिनट है, हर मिनट में अगर 60 सेकंड है तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 3600 उसके सेकंड बन जाएंगे। उसके बाद इसकी हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से ये वाला जो है 5th वाला पार्ट है, इसमें भी ये है, ये दोनों डिग्री में, दोनों के यूनिट हमें सेम दिए हुए हैं। हमने जस्ट क्या करना है, इनकी जहाँ तक कैंसिलेशन हो सकती है वो कर लेनी है। कैंसिलेशन करने के बाद ये उसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 25 गर्ल्स हैं एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या हैं, बॉयज़ हैं। कंप्यूट द रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। पहले आपने निकालनी है बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स की रेशो निकालनी है। दूसरा क्या है, बॉयज़ टू गर्ल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास के अंदर टोटल बॉयज़ कितने हैं। हमने कहा कि बना टोटल स्टूडेंट है 60, उनमें से 25 जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ क्या देंगे, बॉयज़ ऑफ क्लास वो कितने आ जाएंगे, टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं माइनस 25 गर्ल्स कर दें तो कितने आ जाएंगे 35 बॉयज़ हैं। पहले हमने निकालनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट रेशो निकालनी है। तो पहले आ जाएगी बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स की रेशो कितनी है, बॉयज़ कितने हैं 35, रेशो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैंसिलेशन हो सकती है, कैंसिलेशन करेंगे तो ये बेटा 5 पे कैंसिल होगा तो 5 7 और 5 12 तो फाइनल आंसर आ गया 7:12। ये फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो यही इसका आंसर है। सेकंड क्या करना है, बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ रेशो गर्ल्स। बॉयज़ अब क्लास में देखें कितने हैं, बॉयज़ हैं 35, रेशो गर्ल्स कितनी है वो है 25। तो यहाँ पे भी ये दोनों 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, 5 पे डिवाइड करने हैं, 5 7 5 5 25। तो फाइनल रेशो क्या आ जाएगी 7:5। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y, फाइंड द रेशो x रेशो y। आपने x रेशो y फाइंड करनी है। x रेशो y फाइंड करने से मुराद है यहाँ से x/y की वैल्यू निकाल लें। x/y की वैल्यू निकलेगी तो वहाँ से भी रेशो फाइंड हो जाएगी। हमने इसको x/y की फॉर्म में लेके आना है। इसको x/y की फॉर्म में लाने के लिए करेंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें जो गिवन इक्वलिटी है वो क्या गिवन है, 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x - 15y = क्या आ जाएगा 2x - 7y। ये x वाली टर्म को लेफ्ट पे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 12x - 2x दैट शुड बी इक्वल टू -7y। ये इधर आके ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा +15y। अब 10x - 2y किया, सॉरी 12x - 2y किया तो कितना आ जाएगा 10x दैट इज इक्वल टू -7y।
ये जो 12x माइनस 2x किया तो आ गया 10x। इसी तरह से यहाँ पे -7y प्लस 15y करेंगे तो क्या देगा 8y। तो यहाँ से y को इधर लेफ्ट साइड पे ले आए तो क्या देगा x ओवर वाई दैट इज इक्वल टू 8/10। ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर वाई मतलब x रेशो y। इसकी जो कैंसिलेशन हो सकती है पहले वो कर लें। कैंसिलेशन करें, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम x ओवर वाई इज़ इक्वल टू 4/5, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेशो y इज़ इक्वल टू 4/5। ये x रेशो y हमने फाइंड करनी थी, वो हमें फाइंड हो गई है। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशो, ये हमें दो रेशोज़ दी हुई हैं आर इक्वल। तो अगर ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं तो पहले इनको इक्वल लिख लें। रेशोज़ क्या हैं, हमें क्या गिवन है, गिवन दैट, हमें क्या गिवन है कि 2p + 5 रेशो 3p + 4 इज़ इक्वल टू 3/4। जैसा कि ये दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं, तो दो रेशोज़ अगर इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये दोनों क्या हैं, मीन्स हैं दरमियान वाली टर्म्स, और ये दोनों क्या हैं, एक्सट्रीम्स हैं। तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स यहाँ पे क्या है, 3 × 3p + 4 दैट शुड बी इक्वल टू 4 × 2p + 5। मल्टीप्लाई करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना देगा, 9p + 4 3 ज़ार 12 दैट इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा 8p + 4 5 ज़ार 20। तो p इधर वाली टर्म लेफ्ट पे ले हैं, तो 9p - 8p इज इक्वल टू 20। ये 12 उधर जाके क्या देगा, माइनस हो जाएगा, -12। तो p इज इक्वल टू 20 - 12 कितना आ जाएगा 8। ये p की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही है, हमें ये गिवन है कि 2 रेशोज़ 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2/5 आर इक्वल। ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या हमें गिवन है, 3x + 1 रेशो 6 + 4x इज़ इक्वल टू 2/5। ये दोनों इक्वल हैं। अगर दो रेशोज़ के दरमियान इक्वल आ जाए तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं, और प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इस फार्मूले को अप्लाई कर दें। मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 × 6 + 4x, ये दरमियान वाली दोनों टर्म्स, और बाहर वाली दोनों टर्म्स क्या है, एक्सट्रीम है, वो क्या देगा, दैट इज इक्वल टू 5 × 3x + 1। ये 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ार कितना आ जाएगा 12 + 4 2 ज़ार 8x दैट शुड बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 15x + 5। एक्स वाली टर्म को पॉजिटिव रखने के लिए एक्स वाली टर्म इधर ले जाएं, इसको लेफ्ट पे ले आएँ, तो क्या आ जाएगा 12 - 5 इज इक्वल टू 15x - 8x। 12 - 5 कितना आ जाएगा, ये 7 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 - 8 कितना आ जाएगा 7x। ये 7 इधर आके डिवाइड हुआ, 7/7 दैट इज इक्वल टू x, या फिर हम लिख सकते हैं ऐसे x इज इक्वल टू 1। ये x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई है।